हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एआई को समझा, एआई होती क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। आई होप आप सबको वो समझ में आया होगा। आज हम करेंगे एआई के टाइप्स क्या होते हैं, किस टाइप का क्या मीनिंग होता है, एज इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आईओटी। तो देखिए समझते हैं एआई के टाइप्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि एआई होती क्या है, तो पहले आप लोग इससे पहले वाली जो वीडियो है हमारी वो अच्छे से देखिए, देन इस वीडियो को देखिए। तो देखिए टाइप्स ऑफ एआई। एआई दो तरीके से कैटेगराइज की हुई है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एआई तीन तरह की होती है: नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये होती क्या है कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। नाउ टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज। अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूं, काम की बात करूं, उसके अकॉर्डिंग एआई कितने टाइप्स की होती है। रिएक्टिव मशीन्स, इसके अंदर रिएक्टिव मशीन्स आएंगी। लिमिट मेमोरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग, सेल्फ अवेयर एआई। तो ये अलग अलग फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग एआई के टाइप्स हैं। अब जो टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैपेबिलिटी बेस्ड, यानी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जब सबसे पहला जो हमने देखा वो है नैरो एआई। नैरो थोड़ा हमें समझ में आ रहा है वर्ड से ही, नैरो को साथ में वीक एआई भी बोल दिया जाता है। पर इसको सुनते ही हम माइंड में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि वीक यानी कमजोर सी एआई होगी, नैरो होगी, ज्यादा अच्छा काम नहीं करती होगी, पर ऐसा नहीं है। नैरो एआई का मीनिंग क्या है? नैरो एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दैट कैन डू ओनली वन स्पेसिफिक टास्क। नैरो एआई एआई का वो टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है, उसको नैरो एआई बोलेंगे। नैरो वी क्यों बोला? क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टास्क कर सकता है। अगर उस काम के अलावा कोई और काम बोल देंगे वो नहीं कर पाएगा, तभी नैरो यानी बाउंडेड है उसका काम। वी क्यों बोला गया? क्योंकि वो उस स्पेसिफिक टास्क को ही कर सकता है, उसके अलावा कोई और टास्क दे दिए तो नहीं कर पाएगा। पर वीक का मतलब ये नहीं है कि जो काम दिया वो काम अच्छे से नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टास्क करेगा, पर ये एक स्पेसिफिक टास्क बहुत अच्छे से करेगा। तो नैरो वीक क्यों बोला? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है। एग्जांपल, इट कैन रिकॉग्नाइज फेसेस, जैसे हम फेस लॉक लगा लेते हैं या फिर कुछ और, फेसेस को रिकॉग्नाइज करेगा। आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर करेगा। प्ले गेम, बट इट कांट डू एनीथिंग एल्स आउटसाइड ऑफ दैट जोन, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमने चेस मशीन का एग्जांपल लिया था, है ना। चेस मशीन क्या करेगी? जो एआई की चेस मशीन है वो चेस ही खेल सकती है, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती। फेस रिकॉग्नाइजर है, वो फेस को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है, म्यूजिक तो वो सुना नहीं सकता। तो यानी कि वो एक ही स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है नैरो एआई या फिर वीक एआई। समझ में आया? इसके बाद सेकंड, जो आजकल के टाइम पर जो एआई अच्छे से चली हुई है, करंट अगर हम बात करें एआई की, तो वो नैरो एआई है। आज जो एआई चली हुई है वो नैरो एआई चली हुई है। सेकंड जो आती है वो है जनरल एआई यानी कि स्ट्रॉन्ग एआई। जनरल और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? इससे समझ में आ रहा है कुछ अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा। तो जनरल एआई क्या है? ये ऐसी एआई है जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क नहीं, एक से ज्यादा टास्क कर सकती है। जनरल एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये एआई का वो पार्ट है दैट वुड बी एज स्मार्ट एंड फ्लेक्सिबल एज अ ह्यूमन। यानी कि जनरल एआई क्या है? ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है, इतनी स्मार्ट होती है जितना कि एक इंसान। नैरो तो एक ही काम कर सकती है, पर जनरल किसकी तरह स्मार्ट है? ह्यूमन बीइंग की तरह। इट कुड अंडरस्टैंड, ये समझ सकती है, लर्न कर सकती है, डू मैनी डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क कर सकती है, जस्ट लाइक अ पर्सन। जैसे हम लोग चीजों को समझ के, सीख के काफी सारे टास्क कर सकते हैं, जनरल एआई भी बिल्कुल हमारी तरह बहुत सारे टास्क कर सकती है। However, this type of AI does not exist yet. अभी हालांकि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अभी ये सिर्फ थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकली इतनी ज्यादा ये अच्छे से नहीं आई है, थोड़ी बहुत ही है। जैसे कि चैटबॉट्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स भी एक से ज्यादा काम करते हैं, चैटबॉट्स भी। आप काफी सारी चीजें इनसे पता कर सकते हो। यानी थ्योरेटिकली अभी है ये, बट प्रैक्टिकली इतनी ज्यादा नहीं आई है, नैरो एआई ज्यादा है इस टाइम पर। तो जनरल एआई को हम क्या भी बोल देते हैं? स्ट्रॉन्ग एआई। क्लियर है? इसके बाद जो आती है थर्ड नंबर, वो है हमारे पास सुपर एआई। सुपर एआई तो बिल्कुल भी नहीं है। सुपर एआई को क्या भी बोल दिया जाता है? फ्यूचर एआई। कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये आए,
ठीक है, अभी जस्ट ये कॉन्सेप्ट है। सुपर एआई वुड बी अ टाइप ऑफ एआई, ये कुछ ऐसा टाइप होगा एआई का दैट इज इवन स्मार्टर देन, जो किससे भी स्मार्ट होगा, ह्यूमन से। नैरो क्या है, सिर्फ एक ही टास्क कर सकती है, वीक एआई बोला जाता है। जनरल को स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, वो बिल्कुल हमारी तरह इंटेलिजेंट होती है। लेकिन सुपर हमसे भी इंटेलिजेंट, यानी कि हमसे भी स्मार्ट। इट कुड सोल्व वेरी कॉम्प्लेक्स, इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो भी ये सोल्व कर देगी। नई चीजों को बड़ी क्विक तरीके से सीखेगी, इंसान भी इतना क्विकली नहीं सीख पाता। एंड पॉसिबली थिंक इन वेज बियॉन्ड ह्यूमन एबिलिटी, हमारी एबिलिटी से भी बहुत ऊपर ये चीजें करेगी। सुपर एआई इज जस्ट एन आइडिया, अभी के लिए सिर्फ एक आइडिया है। फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए अभी एग्जिस्ट नहीं करती, फ्यूचर के लिए जस्ट क्या है, एक आइडिया। तो ये क्या दिए एआई के टाइप्स, नैरो एआई यानी कि वीक, जनरल एआई यानी कि स्ट्रॉन्ग, सुपर एआई यानी कि फ्यूचर एआई। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं वो है मशीन लर्निंग। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स थे, साइबर अटैक या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सब हम कर चुके हैं। अब जो सिर्फ इस चैप्टर में पेंडिंग है वो है मशीन लर्निंग और आरपी के। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं मशीन लर्निंग के ऊपर। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।